हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण टैकर है 22.4 में THR लाभार्थियों जैसे गर्भवती धात्री 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों में जिन लाभार्थियों की EKYC फेस वेरिफिकेशन के द्वारा कंप्लीट कर दी गई है उनका THR वितरण आपको फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से आप किस प्रकार से करना होगा प्रत्येक सप्ताह आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही सभी लाभार्थियों में किन किन लाभार्थियों की EKYC कंप्लीट हो चुकी है और कौन कौन से ऐसे हितग्राही शेष हैं जिनकी अभी EKYC अपूर्ण है, तो उन लाभार्थियों की EKYC और फेस वेरिफिकेशन किस प्रकार से करना है इसके बारे में भी वीडियो में जानेंगे। बहनों, अब THR वितरण में फेस वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फेस कैप्चर के आप THR का वितरण आप नहीं कर सकती। पहले आपके द्वारा जो स्किप ऑप्शन से THR का वितरण कर दिया जाता था, अब आपको स्किप ऑप्शन से THR को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। अब प्रोसीड ऑप्शन से आपको पहले लाभार्थी की फेस कैप्चर और EKYC की प्रक्रिया को पूर्ण करना है। इसके बाद प्रत्येक सप्ताह आपको लाभार्थी का फेस कैप्चर करना है। इसके बाद आपको उनको THR वितरण करना है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि जिन लाभार्थियों की EKYC हो चुकी है उनका आपको फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से THR का वितरण किस प्रकार से करना है इसके बारे में वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आपको अपने पोषण टैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और फेस कैप्चर के माध्यम से आपको लाभार्थी का THR वितरण करने के लिए सबसे पहले आपको डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका AWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको THR और SCM वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसा कि आप सभी बहनों को पता है कि गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं 6 माह से 3 वर्ष के लाभार्थियों को THR का वितरण किया जाता है। तो आपके जिन भी लाभार्थियों की EKYC फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, आप उन्हीं लाभार्थियों को THR आप वितरण कर पाएंगी। तो इसके लिए किसी एक लाभार्थी के नाम को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चे को ओपन कर लेते हैं। तो हमें इस ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर हमें उस बच्चे को ढूंढ लेना है जिस बच्चे का आप THR वितरण करने वाली हैं फेस कैप्चर के द्वारा। तो बच्चे के सामने THR वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अब इस लाभार्थी का यदि आपके द्वारा EKYC और फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया गया है तो आपको इस लाभार्थी का आप प्रत्येक सप्ताह फेस वेरिफिकेशन करना होगा। इसके बाद आपको THR देना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है प्रोसीड का, दूसरा ऑप्शन है स्किप का। तो बहनों, यहाँ पर आपको स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है क्योंकि आप कार्यालय से सभी के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि आप स्किप करके THR वितरण नहीं करना है। अब आपको प्रोसीड ऑप्शन से लाभार्थी का फेस कैप्चर करके THR का वितरण करना है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमें नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का। इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फेस कैप्चर करना है लाभार्थी का। आपको फोटो कैप्चर बीच में जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसके अनुसार करना है। फोटो पर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, पीछे परछाई नहीं बननी चाहिए, फेस पर अंधेरा ना हो। तो इस प्रकार से बीच की जिस प्रकार आपको फोटो दिखाई दे रही है इसी प्रकार आपको फोटो क्लिक करना है लाभार्थी की। तो इसके लिए हमें नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहनों यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन है आई ब्लैंक का, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेच फेस का। आई ब्लैंक का मतलब होता है कि लाभार्थी जिसकी आप फोटो क्लिक कर रही हैं उसकी आंखों को 1-2 बार पलकों को झपकाना है और फेस को सीधा रखना है। स्ट्रेच फेस मतलब फेस सीधा रहे, फोटो की तरफ हो और आंखों की पलकों को 1-2 बार झपकाना है, तभी आपकी फोटो कैप्चर होगी। तो चलिए यहाँ पर हम फोटो को कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह फोटो सबमिट हो जाती है। आई ब्लैंक पर राइट लग जाना चाहिए और स्ट्रेंथ फेस ऑप्शन पर भी ग्रीन कलर से राइट लग जाना चाहिए। दोनों में राइट लग जाते हैं तो फोटो आपकी सबमिट हो जाती है। इसके बाद आपको सेव ऑप्शन को क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी पेरेंट गार्डियन फोटो सेव इट सक्सेसफुली इस तरह से लिखा आ जाता है। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। बहनों, आपको THR का वितरण करना है।
पहला कार्य आपको फोटो कैप्चर का करना है, इसके बाद आपको THR वितरण करना है। तो जैसे कि इस लाभार्थी को 7 डेज का THR वितरण करने वाले हैं प्रथम सप्ताह, तो हमें यहाँ पर 7 डेज का चयन करना है। इसके बाद हमें पैकेट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर हम एक पैकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद मोबाइल ऑथेंटिकेशन होता है, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो मोबाइल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाभार्थी का जो भी मोबाइल नंबर पोषा ट्रैकर ऐप पर डला है उस पर OTP जाएगी। तो भाई OTP आपको रिक्वेस्ट OTP वाले ऑप्शन को क्लिक करके OTP लाभार्थी से लेना है। इसके बाद वो डालना है, इसके बाद आपको सबमिट करना है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर स्किप का, तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्किप पर क्लिक करके देखते हैं। तो इस तरह से डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड इस तरह से लिखा जाता है। चलिए उस लाभार्थी का हम THR वितरण की स्थिति को चेक कर लेते हैं। इस तरह आपके एक लाभार्थी को THR डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकती हैं यहाँ पर THR वाला ऑप्शन क्लोज हो गया और HCM वाला ऑप्शन भी क्लोज हो गया। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि HCM जिस दिन आप वितरण करती हैं उसी दिन आप THR का वितरण नहीं कर पाएंगी। आपको किसी भी दिन, जिस दिन आप THR वितरण करने वाली हैं उस दिन आप सभी लाभार्थियों का THR वितरण कीजिए। और यदि आप मंगलवार के दिन HCM वितरण करती हैं तो आपको अगले दिन बुधवार के दिन THR की एंट्री करना है, क्योंकि इस तरह से ऑप्शन क्लोज हो जाते हैं दोनों ऑप्शन, तो एक ही दिन में दोनों HCM और THR की एंट्री होना संभव नहीं है। इसलिए आपको एक एक दिन THR और HCM की एंट्री को करना है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं KYC के बारे में। तो जिन लाभार्थियों की eKYC नहीं हुई है, तो जैसे देखिए यहाँ पर एक बालिका है, इसकी KYC अभी नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम THR वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके बाद हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से पेज आता है कि दोनों के ऑप्शन आने लगते हैं। पहले इस लाभार्थी का फेस कैप्चर होगा, इसके बाद eKYC होगी। और बहनों यह कि eKYC एक बार यदि आप कर देती हैं, फेस कैप्चर और eKYC एक बार आप कर देती हैं तो आपको eKYC दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो eKYC करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। इसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है फेस कैप्चर के लिए। इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो क्लिक करनी होती है। तो जैसे ही आप फोटो क्लिक करती हैं तो eKYC के लिए पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको लाभार्थी का आधार नंबर प्रविष्ट करना होता है। आपको उसी लाभार्थी का आधार नंबर प्रविष्ट करना होता है जिनके आधार नंबर से बच्चे को रजिस्टर्ड किया गया है। उदाहरण के लिए यदि माता के आधार से किया गया है तो माता की eKYC होगी, माता का ही फेस कैप्चर होगा और प्रत्येक सप्ताह माता को ही THR दिया जाएगा और उसी की फ़ोटो क्लिक की जाएगी। और यदि पिता का हुआ है तो आपको पिता की eKYC करनी होगी, पिता का फेस कैप्चर करना होगा और पिता को ही आपको प्रत्येक सप्ताह THR वितरण करना होगा और उसी का आपको प्रत्येक सप्ताह फेस कैप्चर करना होगा। तो बहनों कुछ इसी प्रकार आप अपने सभी लाभार्थियों का THR का वितरण कर सकती हैं। बहनों फेस कैप्चर और eKYC के लिए अनिवार्य है मोबाइल नंबर का वेरीफाई होना लाभार्थी के। तो आपको आपके ऐसे लाभार्थी जिनका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड नहीं है उनका आपको आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना है। इसके बाद उनकी eKYC करना है। तो बहनों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।